सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब की गिरफ्तारी का मामला, इसको पीटीआई आज अगवा करार दे रही है, जबकि लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यह गैर कानूनी शिकार का मामला है और वो उसमें मुकदमे में मतलूब थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन अगर ये ऑन द रिकॉर्ड गिरफ्तारी है तो पीटीआई इसको अगवा क्यों कह रही है? पंजोदा साहब, सबसे पहले ये आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं पीटीआई वाले सेनेटर ओन अब्बास भप्पी की गिरफ्तारी? बहुत शुक्रिया सर भाई, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि जब मुल्क के अंदर कानून आइन खत्म हो चुका हो ना, तो इस तरह की चीजें रूनुमा चलती रहती हैं। आप ये देख लें कि हमारे ऊपर गोलियां तक चला दी गई, यानी पूरा पीछे जो 2 सालों के अंदर हुआ, इलेक्शन चोरी हुआ है, पीका लॉज लेकर आए हैं, 26वीं तरमीम लेकर आए हैं, पर्चे दिए गए हैं, अगवाकारियां की गई हैं, गिरफ्तारियां की गई, सारा कुछ। अब ये देख लें कि एक तरफ सेनेट का इजलास चल रहा है और ऑन भप्पी के घर जिस तरह वहां पर नामालूम लोग घुसे हैं, उन्होंने जैसे तोड़ फोड़ की है, जैसे वहां पर उनको अगवा किया है और पता ही नहीं है कि कौन थे। बाद में जाकर जनाब वो कह रहे हैं जी कि उन पर तो एफआईआर दर्ज थी। कौन सी एफआईआर दर्ज थी जी? शिकार उन्होंने कोई किया है। आए रोज लोग शिकार कर रहे होते हैं, पूरे मुल्क को उन्होंने शिकार गलत कर रहे होते हैं लोग, तो ये जस्टिफाई तो नहीं करता। देखें, बात यह है कि कोई दिखाएं भी तो सही ना, प्रूफ क्या है, क्या ये तरीकाकार है किसी को गिरफ्तार करने का? ठीक है, जब आप एक घर में घुसेंगे और उस बंदे को अगवा करेंगे, आप समझेंगे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। नहीं तो नजर आ रहा है ना, वाई ऑन अब्बास भप्पी उन्हीं को क्यों किया? नहीं, घर क्यों तोड़ा गया? कोई स्टेटमेंट चलती रहती है ना, कोई लीडर भी जब बयानबाजी करता है, बयान देता है, खुल के बात करता है, तो फिर उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है। तो ये तो एक वतीरा चला आ रहा है ना। आप ये नहीं देख रहे कि उमर अयूब साहब की उमनी बस बेल होने के बावजूद अडयाला जेल के बाहर क्यों गिरफ्तार कर लिया था? हालांकि पता था। वजह क्या है कि वो खुल के इदारों का नाम लेते हैं कि आप इदारे जो है अपने काम के अंदर जाएं, मुदाखलत बंद करें। ये क्या एक सेनेटर को गिरफ्तार करने के लिए चेयरमैन सेनेट से इजाजत लेना जरूरी होती है? बिल्कुल इजाजत जरूरी थी। इसके अंदर परमिशन जो है लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनको आगाह भी करना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ। ना आगाह किया गया, ना इजाजत ली गई, ना ही किसी से कोई इंफॉर्मेशन उन तक है। उठाया गया, उठाने के बाद डेफिनेटली उनके घर वाले बता रहे हैं ना, आप किसी के घर जाते हैं तो क्या आपके पास कोई वारंट था? क्या आपके पास चेयरमैन सेनेट जो है वो तो पीपल्स पार्टी के हैं। इसमें मंजोदा साहब, आप भी वहां पर मौजूद थे जब ये सारी बात हुई है अडयाला में। क्या खान साहब ने कहा था कि अडयाला के बाहर एहतजाज करें? देखिए, बात को ना हमेशा घुमा दिया जाता है, उसको नेगेटिव पहलू में लेकर जाया जाता है। मैं क्लियर आपको जो खान साहब ने बात की, जो वहाँ पर बात एक्चुअली हुई, क्योंकि हम 8 से 9 लोग थे और जो राज साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। वहाँ पर बात ये हुई थी कि कुछ लोग हैं जो टीवी के ऊपर मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट करते हैं। ठीक है जी। और खान साहब ने कहा कि उनका मकसद क्या है? उन लोगों का मकसद ये है कि पीटीआई के वर्कर्स और लीडरशिप के दरमियान गैप ले आना, नफरत ले आना, और वो नफरत इस हद तक आ जाए कि लोग एतबार करना या उनके साथ चलना छोड़ दें। तो ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन चल रही है। आपने उनके नाम लेकर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप उनका नाम लेंगे, मीडिया वाले मैं देख रहा हूं, कह रहे थे खान साहब, उन्होंने नाम लिए, लेकिन मैं क्योंकि उन्होंने मना किया है ना, तो उन्होंने कहा कि उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ऐसा किया करें, उन्होंने तरतीब दी कि कोई फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है, तो इसके लिए आप लायामल बनाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर आकर बातचीत करनी है, प्रेस टॉक करनी है, कोई यहाँ आकर कुछ करना है, या केपी आपके पास असम्बली है तो केपी में वहाँ मौसर तरीके से मजीद किया जा सकता है। मकसद उनका ये था कि वर्कर्स को नजर आना चाहिए कि कोई एक्टिविटी हो रही है। क्या ये दुरुस्त है कहना कि खान साहब ने पीटीआई की जो क़यादत थी उनसे कहा कि अडयाला के बाहर यहाँ पर एहतजाज करें या कैंप लगाएं, लेकिन सलमान राजा साहब ने फिर उनको अलग से कन्विंस कर लिया कि भाई ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता? नहीं, उन्होंने उस सिनेरियो के अंदर बात की कि ये जो टारगेट करते हैं इसका हल ये होता है कि आप आगे से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करें, चाहे अडयाला जेल के बाहर हो, चाहे केपी असम्बली के अंदर हो। राय साहब ने कहा कि मुझे 10 मिनट आपके अलहदा चाहिए, मैं तमाम मामला के ऊपर आपको ब्रीफ करूंगा। उससे पहले हमारे दरमियान उन्होंने कहा कि हमने प्रेस टॉक भी की, हमने आवाज भी बुलंद की, केपी के अंदर भी खड़े होकर लोगों ने बात की असम्बली के अंदर। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जब आप मजीद अग्रेसिव हो के एक अमली तौर पर नजर आएंगे तो वो जो टारगेट कर रहे हैं इस वक्त लीडरशिप को, उसका काउंटर मिल जाएगा। उन्होंने फिर अलहदा होकर बात की और उसके बाद जो सलमान अकरम राय साहब हैं और दीगर हमारे रहनुमा हैं, एक जगह पर बाई चांस में भी पहुंच गए थे, डिस्कशन हुई और हम तरतीब दे रहे हैं पंजाब के अंदर। वो अमल आपके सामने आ जाएगा। पीटीआई के हालात आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस नहज पर आ गए हैं कि अब आपको जिसको हुकूमत के खिलाफ लड़ना था और खान साहब की रिहाई के लिए लड़ना था, अब आपको ये मुजाहरे करने हैं अपनी ही वो लीडरशिप जो पार्टी छोड़कर चली गई है और जो बयानियां बना रही है उनके खिलाफ लड़ना है। यानी आपके लिए तो फिर एक और चैलेंज बढ़ गया है।
नहीं, जब छोड़ के कोई चला गया तो फिर वो अपनी लीडरशिप तो ना होनी चाहिए। लीडरशिप वो है जो खान साहब की तरफ से लगाया गया, चाहे कोई है, चाहे वापस लेते हैं। मगर आप जिनके खिलाफ देखें, ओवरऑल बात हो रही थी क्योंकि एक मुनज़्ज़म तौर पर एक तो बयानिया है ना नून लीग और उन तमाम लोगों का डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। एक बयानिया फॉर एग्जाम्पल हमारे दरमियान में से कोई दोस्त बात करता है ना गया हुआ, तो वो बयानिया ज्यादा लोग वो देख रहे होते हैं कि शायद ये सच्ची बात है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि आप ये कीजिए। ठीक है, अब आगे बात ये है कि क्या हम कुछ करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल करने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर एक्टिविटी होगी, लाहौर में हम कर रहे हैं, पंजाब लाहौर के अंदर एक्टिविटी होगी, वो आपके सामने अमल आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला एक्टिविटी होगी, मौसर तरीके से होगी। और जो खान साहब ने कहा है तैयारी के हवाले से हमारी तैयारी रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जो अदालती फोरम्स हैं वहाँ तक रसाई, वो भी मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बताई थी कि आज भी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब तक अगर लॉयर्स की एक्सेस नहीं है या सियासी लोग गए हुए थे, रहनुमा गए, तो 8 नाम भेजे थे हमने, एक बंदे को नहीं मिलने दिया और 6 महीनों के अंदर एक मुलाकात हुई और वो भी हियरिंग के अंदर 6 लोगों को भिजवाया गया था। तो वो जो मामला है वो हम हाई कोर्ट में भी उठा चुके हैं। आज पिटीशन 2 दायर की गई हैं। एक तो लॉयर्स को वकालतनामे नहीं दिए जा रहे, हम तमाम लॉयर्स की एक्सेस नहीं प्रॉपर दी जाती। मिसाल के तौर पर अगर हमने पिटीशन आज दायर करनी है, ठीक है, कोई भी, तो हमें इमरान खान साहब तक एक्सेस होनी चाहिए ना। कोई भी बंदा अगर जेल में होता है तो उसके क्लाइंट से उसका वकील जाकर मिल सकता है। ठीक है, राइट टू एक्सेस रोका जा रहा है। इमरान खान साहब ने बहुत अहम पिटीशन दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो वो इजाजत नहीं दी जा रही ना वकला को। बिल्कुल ठीक है। एक मामला जरा मंजूदा साहब मुझे ये बता दें कि आप लोग एहतजाज करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से, अलायंस तो बन नहीं रहा आपका, क्या मसला हुआ? नहीं, बातचीत हमारी हो रही है। जीडीए ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। मौलाना साहब 8-9 तारीख को आ रहे हैं। कल मेरी कमरान साहब से मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आए थे केस के अंदर। तो फवाद चौधरी साहब कल कह रहे थे कि मौलाना बिल्कुल पीटीआई के हाथ से निकल चुके हैं, पीटीआई कर ही नहीं सकी उनको कन्विंस। नहीं, देखें, अगर आप खैर खा हैं तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब, हो सकता है वो खैर खाही में ही इस तरह की बात कर रहे हो, ये तो देखने का दूसरा दायरा हो सकता है ना? उनकी अपनी राय है, लेकिन देखें, मैं तो ऐसी बात नहीं करूंगा ना। जब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, पीटीआई की तरफ से मैं आके बैठा हूं, तो इट्स मीन, या पीटीआई का कोई तर्जमान भी नहीं कर रहा, तो फिर उस हिसाब से चलना चाहिए ना जो पीटीआई की लाइन है। पीटीआई की लाइन ये है जो खान साहब ने दी है कि हमने उनसे बात करनी है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे और हम चाहेंगे कि वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हमारा साथ दें। हम कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं, कोई डील नहीं मांग रहे, कोई छूट नहीं मांग रहे, या कोई अपने लिए या कोई बैंक बैलेंस जदादे बनाने के लिए नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को बचाने की खातिर, जमहूरियत की सरबुलंदी की खातिर हमारा साथ दें। और हर जमात को हम कहें, वो साथ देकर क्या करें? जैसे आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन वो सड़कों पे भी नहीं आना चाहते। वो कहते हैं सड़कों पर आना हल नहीं है मसले का, तो फिर वो क्या रास्ता है, क्या होगा? देखें, वो जो रास्ता है ना जो उनके साथ है, वो हम डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएं। वो स्ट्रीट मूवमेंट पे वो नहीं जाना चाहते, और उनके पास स्ट्रीट पावर है भी कौन सी? नहीं, देखें, स्ट्रीट पावर है उनके पास अच्छा क्राउड है। और शायद खाकान अब्बासी साहब के पास नहीं, शायद खाकान, मैं मौलाना साहब की बात करूं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी उसके अंदर, क्योंकि अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं तो हर एक के पास लाखों का क्राउड नहीं है। लेकिन आपको इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे, ये खुद फरेबी के मुतरादिफ नहीं है? आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? हम कोशिश करें, हमारी कोशिश है कि हर एक को हम अप्रोच करें। जो भी इसमें साथ देगा वो तारीख में अपना नाम लिखवा जाएगा, और जो साथ नहीं देगा वो अपनी सियासत ख़त्म करा देगा। क्योंकि अगर हमारा काज जो मुल्क के खिलाफ हो तो फिर तो ठीक है, अगर हमारा काज मुल्क की बका के लिए हो, हकीकी आज़ादी के लिए हो, तो फिर हर जमात को साथ देना चाहिए। अब रही बात सिंध की, सिंध के अंदर क्या सिंध हुकूमत, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मुजाहरा किया है, कल भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उन लोगों को। जो सिंध के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स निकले हैं, तो क्या गिरफ्तार नहीं किया गया? गिरफ्तार किया गया है। ये सिर्फ इनका नैरेटिव है ताकि सिंध के अंदर इनका वोट बैंक बहाल रहे। हमने, यानी इमरान खान साहब ने 2 टोक अपने ट्विटर के ऊपर, आपने देखा होगा, पैगाम आ चुका है कि हम सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं, किसी के हकूक़ के ऊपर डाका डाला नहीं देंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी तरफ किल्लत हो, पंजाब के साथ हम नहीं हैं। हम बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ भी खड़े हैं, हम बिल्कुल केपी के साथ भी खड़े हैं, हम तमाम सूबों के साथ खड़े हैं, हम एजी के साथ खड़े हैं, हम जीबी के साथ खड़े हैं, और हम सिंध के साथ खड़े हैं। ये होती है असल कि आप एक पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। ये आप देख लें कि उधर मौक़िफ़ है, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, लेकिन उधर आके मौक़िफ़ ले रहे हैं कि वोट बैंक बहाल रहे, साथ गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं।